आज हम लोग पढ़ेंगे 7 स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, मुरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स और बहुत सारे रीजनल पेंटिंग्स। तो ये 7 स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिनिएचर पेंटिंग के फर्स्ट स्कूल से, जो है पाला स्कूल। इसको ईस्टर्न स्कूल भी बोला जाता है। इसका टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 11 से लेके 12 सेंचुरी एडी तक है। इसके जो मेन पैटर्न्स थे वो थे किंग धर्मपाल और किंग देवपाल, जो कि पाला डायनेस्टी के थे, इसलिए इसका नाम पाला स्कूल भी रखा गया। ये पेंटिंग्स मेनली बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बनाए जाते थे। ये मेनली बुद्धा के लाइफ इंसिडेंट्स और बुद्धा पे बेस्ड होते थे। ये पेंटिंग्स अब हम देख सकते हैं नालंदा में, एलोरा अजंता केव्स में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में और सोमारूपा में। इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे एलोंगेटेड आई फेस, मतलब जो फेस बनते थे उसमें आँख बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। इन पेंटिंग्स में आउटलाइंस जो थे ब्लैक कलर के वो बहुत ज़्यादा विजिबल रहते थे। इसमें ब्राइट कलर्स और बहुत ग्रेसफुल फिगर्स का यूज़ किया जाता था। इसका डिक्लाइन हुआ 13th सेंचुरी में, क्योंकि 13th सेंचुरी में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा। इसके बाद ये पाला स्कूल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया जब बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए। अब हम आते हैं सेकेंड स्कूल में, जो कि है जैना स्कूल। इसको हम वेस्टर्न स्कूल भी बोलते हैं। इसका टाइम फ्रेम है 10th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी एडी तक। ये मेनली चालुक्य डायनेस्टी में फ्लरिश हुआ था। मेन प्लेसेस जहाँ पे ये बनाए जाते थे वो थे गुजरात और राजस्थान। इसके जो मेजर थीम्स थे वो जैनिज्म और उनके तीर्थंकर यानी कि गुरु पे बेस्ड थे। इनके 24 तीर्थंकर थे, जो यानी कि 24 गुरुज थे, जिनमें से 22 के ऊपर ये जैना स्कूल में पेंटिंग बनाए गए हैं। इसका मेन फीचर था डिस्टॉर्शन, यानी कि तोड़ मरोड़ के फिगर्स को बनाया जाता था। इनलार्ज्ड फीचर्स, यानी कि आप देखेंगे इस फोटो में भी किसी के कान बहुत बड़े होते थे, किसी के हाथ बहुत बड़े होते थे, किसी के पैर बहुत, मतलब फिगर्स को, किसी फिगर को इनलार्ज कर दिया जाता था। स्क्वायर शेप के हैंड्स बनाए जाते थे। बहुत रिदमिक फीचर्स होते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा है तो उसमें एक रिदम नहीं है, काफ़ी रिदमिक फीचर्स होते थे। बोल्ड लाइंस का यूज़ किया जाता था और ब्राइट कलर्स का। इसका मेन एग्जाम्पल है कल्पसूत्रा। अब हम आते हैं थर्ड स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे, जो कि है मुगल स्कूल। इसका टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी तक का है। इसके मेन पैटर्न्स, यानी कि जो फाइनेंशियल एड देते थे इन पेंटिंग्स को, वो थे अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, जो कि सारे एक मुगल डायनेस्टी के हैं, इसलिए स्कूल का नाम मुगल स्कूल भी रखा गया। ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा जहांगीर के टाइम पे फ्लरिश हुआ था इन कंपेयर टू ऑल दीज किंग्स। ये पेंटिंग एक सिंथेसिस है इंडियन और पर्शियन पेंटिंग्स का, मतलब दोनों पेंटिंग्स के थोड़े थोड़े फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और पर्शियन पेंटिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है चाइनीज़ पेंटिंग से। इसके मेन फीचर्स थे सेक्युलर थीम्स, यानी कि ये किसी धर्म पे या किसी धर्म के गुरुओं पे नहीं बनाया जाता था। ये इंडियन एटमॉस्फेयर को डिपिक्ट करता था। इंडियन एटमॉस्फेयर के का पेंटिंग्स इसमें बनाया जाता था। इसमें कुछ पेंटिंग्स रामायण और महाभारत के थीम्स पे भी बनाए गए हैं। फॉरेन एम्बेसडर्स जिनका मुगल से रिलेशन था, ये उन पे भी बनाया जाता था। बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ब्राइट कलर्स होते थे। और ये मुगल कोर्ट्स में ही अगर किसी पर्सन पे ये पेंटिंग बना है तो वो मुगल कोर्ट के ही पर्सन होते थे, मतलब आम लोगों पे, जो आम जनता थी, उन पे ये पेंटिंग्स नहीं बनाया जाता था। इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं टूटीनामा, जो कि टेल था एक पैरेट का, फिर हज़मानामा, अय्यर दानिश, और भी बहुत सारे हैं।
इसका डिक्लाइन हुआ था औरंगज़ेब के अंडर में। जब वो किंग थे तो उनके अनुसार आर्ट इस्लाम में अलाउड नहीं था, और स्पेशली मिनिएचर पेंटिंग्स। इसलिए औरंगज़ेब के टाइम पे ये मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे, जो कि है राजस्थानी स्कूल। इसका टाइम फ्रेम है 16 से लेके 19 सेंचुरी एडी तक। ये पेंटिंग्स बहुत सारे रीजनल स्कूल में डिवाइडेड थी। रीजन के बेसिस पे इसमें डिवीजन किया गया था, जैसे कि मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, कुल्लू स्कूल, धुंधर स्कूल, और भी बहुत सारे स्कूल्स थे जो कि राजस्थान के ही रीजन पे बेस्ड थे। इसके मेजर थीम्स थे रामायण, महाभारत, लैंडस्केप्स, जो कि राजस्थानी लैंडस्केप्स होते थे। हम बहुत सारे राजस्थानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें कि कैमल, पहाड़, ये सब बना होता है, तो वो एक राजस्थानी लैंडस्केप शो करता था ये राजस्थानी स्कूल। लॉर्ड कृष्णा के लाइव्स और मुगल्स पे भी बनाए जाते थे। इसके मेन फीचर्स थे बोल्ड लाइंस, मतलब पेंटिंग्स में जो लाइन यूज़ किया जाता था वो बहुत बोल्ड होता था। बहुत ब्राइट कलर्स, फाइन ब्रश स्ट्रोक्स, जो कि ब्रश के स्ट्रोक्स होते थे वो बहुत थिन और बहुत फाइन होते थे, जो एक ओरिजिनल लुक देते थे पेंटिंग्स को। और शेडिंग, जो कि एक 3D इफेक्ट देते थे पेंटिंग को, वो भी इसमें यूज़ किए जाते थे। इसका डिक्लाइन हुआ 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। उस टाइम पे ये पेंटिंग धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि ओडिशा स्कूल है। इसका टाइम है 17th सेंचुरी एडी। ये मेनली पाम लीव्स पे ही बनाया जाता था। इसके थीम्स होते थे कृष्ण लीला, राधा, गीता के थीम्स पे बेस्ड। ऐसे पेंटिंग ओडिशा स्कूल में बनाए जाते थे। इसमें बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ होता था। ह्यूमन फिगर्स बहुत डिफाइंड होते थे, बहुत डिटेल में बनाए जाते थे। बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स का यूज़ होता था, और बैकग्राउंड जो थे वो बहुत एक्सप्रेसिव बनाए जाते थे। यानी कि आपको बैकग्राउंड देख के ही उस टाइम का अंदाज़ा लगता कि हर चीज़ कैसी होती थी उस टाइम पे। कमिंग टू सिक्स्थ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, विच इज़ पहाड़ी स्कूल। इसका हम टाइम फ्रेम देख सकते हैं 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी एडी तक है। ये मेनली जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, हिमाचल और पंजाब के कुछ पार्ट्स में बनाया जाता था। इस पेंटिंग में भी वेरियस स्टाइल्स थे, जैसे कि बाशोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू मंडी। ये पहाड़ी स्कूल्स के वेरियस स्टाइल्स थे। ये मेनली गीता पे बेस्ड होते थे, हिंदू गॉड गॉडेसेस पे और हिमालयन सीनरी पे बेस्ड होते थे। इसका मेन फीचर था कॉन्ट्रास्ट कलर्स, जैसे कि कलर एक थीम पे नहीं चलते थे, बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर दिया जाता था इन्हें। इनके बॉर्डर्स बहुत हेवीली डेकोरेटेड होते थे और गोल्डन फ्रेम्स बनाए जाते थे इसमें। लास्टली कमिंग टू डेक्कन स्कूल। इसका टाइम फ्रेम है 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी एडी तक। ये मेनली अहमदनगर, गोलकोंडा, तंजौर, हैदराबाद और बीजापुर जैसे जगहों पे बनाया जाता था। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रिलीजियस बिलीफ से टर्की, पर्शिया और ईरान के। इसके मेन फीचर्स होते थे काफ़ी इंटेंस कलर्स, मतलब काफ़ी डार्क कलर्स का यूज़ किया जाता था। फीमेल फिगर्स को बहुत एस्थेटिक बनाया जाता था। बहुत लार्ज आइज़, ब्रॉड फोरहेड बनाया जाता था इसमें। इसके जो ब्रश स्ट्रोक्स होते थे वो बहुत फाइन यूज़ किए जाते थे एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए, और इसमें शेडिंग भी किया जाता था एक मल्टी डायमेंशनल इफ़ेक्ट देने के लिए। ये मेजर थीम्स पे जैसे कि विमेन, मेन, रोमांटिक मैरिड कपल के फ़ोटो, सीनरी, बिल्डिंग, मैन मेड वंडर्स पे भी बनाए जाते थे। बहुत सारे ब्रिटिशर्स पे भी ये पेंटिंग बनाया गया है। Thank you for watching this video. Do like and subscribe my channel for more educational videos.